हेलो बडीज, और पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 6 एपिसोड नंबर 3 फाइनली रिलीज हो चुका है ऑन BBC iPlayer। और अगर पिछले एपिसोड की बात करूं यानी एपिसोड 2 की अगर हम बात करें, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस एपिसोड के लिए। और ये लोग एक ही दफ़ा में सब एपिसोड पता नहीं क्यों नहीं रिलीज कर देते, नेटफ्लिक्स की तरह बंदा एक ही दफ़ा में सब कुछ देख ले। तो इस वीडियो में हम पीके ब्लाइंडर्स सीजन 6 एपिसोड 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका रिव्यू करेंगे कि ये वाला एपिसोड अच्छा था पिछले एपिसोड से कि नहीं, और इस वाले एपिसोड में भी हमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें देखने को मिली। तो देर की इस बात की, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर मैं आगे जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि ये वाला एपिसोड अभी तक जितने भी पिछले दोनों एपिसोड रिलीज़ हुए हैं, सबसे अच्छा एपिसोड मुझे ये वाला एपिसोड लगा। और इसकी वजह क्यों है? वजह ये कि इस वाले एपिसोड में हमें काफ़ी ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिले। और सबसे जो मेन चीज़ थी ना, हमें करैक्टर्स और स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी इस वाले एपिसोड में देखने को मिली। अगर हम पिछले एपिसोड की बात करें, हम उसमें ये देखने को मिला था कि कैसे अंकल जैक नेल्सन USA से लंदन शिफ्ट हो रहे हैं और कैसे थॉमस शेल्बी उनकी मदद कर रहा है ताकि अभी थॉमस शेल्बी उनकी मदद कर सके, और जब USA वाले बिजनेस में अंकल जैक नेल्सन थॉमस शेल्बी की मदद करें। और इस एपिसोड की बात करें, इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड की एंडिंग हुई थी। थॉमस शेल्बी की जो डॉटर है रूबी, उसकी कैसे हम देखते हैं कि तबीयत ख़राब हो जाती है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैसे थॉमस शेल्बी और लिजी उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे होते हैं क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा उसको इलनेस हो जाती है। और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मेन चीज़ पता लगती है कि, तो हम देखते हैं कि कैसे उसकी बेटी रूबी को ट्यूबरक्युलर इन्फेक्शन है, वो भी लंग्स में। और यहाँ पर यस, हमें मेन चीज़ ये पता लगती है कि कैसे उसकी बेटी को यहाँ पर इन्फेक्शन है लंग्स में, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। अब यहाँ पर देखें, ये तो हमें पता है कि उसकी तबीयत इस वजह से ख़राब है, मगर ये उसके साथ प्रॉब्लम हुई कैसे है? यहाँ पर थॉमस शेल्बी को उसकी जब वाइफ लिजी ये बताती है कि कैसे इसकी ट्रीटमेंट हो रही है और हॉस्पिटल वाले उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं गोल्ड की मदद से और डिफरेंट तरीकों की वजह से। मगर यहाँ पे थॉमस शेल्बी को बिल्कुल भी इन वाली चीज़ों के पे बिलीव नहीं कि कैसे ट्रीटमेंट से उसकी डॉटर बिल्कुल सेफ हो जाएगी। अभी तक उसको यही लगता है कि कैसे उसकी डॉटर की तबीयत ख़राब जो हुई है वो किसी ऐसी वजह से नहीं हुई, और ना ही वो ट्रीटमेंट की वजह से ठीक हो सकती है, उस पर कर्स हुआ है। और यहाँ पर एक तरह से वाली बात लॉजिकल भी लग रही है, क्योंकि जो उसकी डॉटर को सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको कोई ग्रे मैन नज़र आ रहा है, उसको डिफरेंट हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो इस वाली बात की काफ़ी ज़्यादा लॉजिक बनती भी है। और यहाँ पर हमें एक दफ़ा फिर से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है बिटवीन लिजी एंड थॉमस शेल्बी, क्योंकि जाहिर है लिजी को तो इस बात का इतना ज़्यादा एहसास नहीं है कि उसकी बेटी पे कर्स हुआ है, और ना ही उसको थॉमस शेल्बी ने भी सही तरह से एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर थॉमस शेल्बी बिल्कुल भी अभी तक वही चीज़ पे कि इस पर कर्स हुआ है, मुझे इसका जो है इलाज किसी तरह से ढूंढ रहा है। मजीद इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जाके भी डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि कैसे थॉमस शेल्बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अमेरिकन की मदद कर रहा है, यानी कि जैक नेल्सन की वो मदद कर रहा है, कैसे वो उसकी मदद कर सके। और उसकी मदद वो इस तरह से कर रहा है, उसको जैक नेल्सन को ऑसवर्ड मोजली से मिलवाने की। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे थॉमस शेल्बी ने अपनी सिस्टर एडा को भेजा है उससे मिलवाने के लिए, यानी कि उन दोनों को आपस में मिलवाने के लिए, क्योंकि वो खुद तो वहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि उसकी डॉटर की तबीयत की वजह से, और वहाँ पर वो अपनी सिस्टर को भेजता है। और यहाँ पर मुझे इसके सिस्टर यानी कि एडा का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जिस तरह से ये चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, मतलब फुल पीकी ब्लाइंडर्स स्टाइल में जैसा वो बोल रही है, जैसे थॉमस शेल्बी कन्वर्सेशन करता है, बिल्कुल ये भी वैसे ही कर रही है। और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ देखने को मिलती है जब ऑसवर्ड मोजरी से कन्वर्सेशन कर रही होती है, और उसके बाद अमेरिकन आते हैं। और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा, मैं बात करूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये वाला कूल सीन लगा। और यहाँ पर हमें मेन दो चीज़ें यही पता लगती हैं, उसके आने का मेन मकसद यही था। एक तो ऑफकोर्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑसवर्ड मोजरी और अमेरिकन यानी कि जैक नेल्सन को आपस में मिलवाना, इन दोनों की आपस में बात करवाना, और दूसरा इनको एक इनविटेशन के लिए जो कि थॉमस शेल्बी के घर पर एक मीटिंग है ताकि वहाँ पर बिजनेस की बात कर सकें। और इस पूरे सीन को देख के ना, यहाँ पर जैक नेल्सन के बारे में मैं ये कहूँगा कि ना, उसको अभी भी ना थॉमस शेल्बी पर पूरा भरोसा नहीं है, मतलब वो पूरा अभी तक ट्रस्ट नहीं कर रहा थॉमस शेल्बी के। वो इसलिए क्योंकि जो माइकल की वाइफ है उसको पीके ब्लाइंडर्स के खिलाफ बार बार भड़का रही है, तो इसलिए हमें चीज़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर मैं ऑसवर्ड मोजरी की बात करूँ तो पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस ऑसवर्ड मोजरी की जो डेथ है ना, वो थॉमस शेल्बी के हाथों में ही लिखी है। लेट्स सी इनका क्या होता है। वैसे ये वाला सीन भी काफ़ी ज़्यादा कूल था। और यहाँ पर जब तक थॉमस शेल्बी यहाँ पर थॉमस शेल्बी नहीं है, वो अपनी डॉटर की ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे उसने अपनी सिस्टर एडा को बॉस बना दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एडा ने आइसर जीसीस को भेजा है एक मिशन के लिए कि उनकी जो वाइन वाली फैक्ट्री है वहाँ पर कोई इलीगल बोतल सप्लाई कर रहा है, सप्लाई नहीं, वहाँ पर कोई इलीगली बोतल वहाँ से चुरा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह इलीगल बोतल ट्रांसफ़र कोई कर रहा है। तो यहाँ पर वो इसलिए आइसर जीसीस को भेजती है ऑर्थर शेल्बी के साथ, ताकि वो
जाए और वहाँ पे जो है डिफरेंट पता लगा सके कि ये वाली चीज़ क्यों हो रही है। और यहाँ पर अगर मैं करैक्टर के बारे में बात करूँ ना, मैंने यहाँ पर जैसा कि बोला ये वाला एपिसोड मुझे क्यों अच्छा लगा, मैंने शुरू में करैक्टर का नाम लिया। मुझे यहाँ पर एडा का करैक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जिस तरह से एक ऐसा करैक्टर लग रहा है जो वो डिज़र्व करती थी। पिछले हम 2 या 3 सीजन्स पे से देख रहे थे, उसको कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस या इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जा रहा था जो कि वो डिज़र्व करती थी। मगर हाँ, दिया जा रहा था मगर इतना ज़्यादा नहीं। मगर इस एपिसोड की बात करूँ तो यस, वो फाइनली मुझे ना वो वाला करैक्टर एडा का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब इसको भी पता है कि मेरे भाई पे कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और व्हाट एक्चुअली पीकी ब्लाइंडर्स मीन। और यहाँ पर मैं आर्थर शेल्बी की बात करूँगा। यस, जैसा कि उन्होंने प्रीवियस एपिसोड में मैंने कहा था और उन्होंने दिखाया, आर्थर शेल्बी भी काफ़ी ज़्यादा सेंस में आ रहा है। आर्थर शेल्बी अपनी गैंग के साथ जाता है उसी फैक्ट्री में जहाँ पर इलीगल बोतल इसकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही थी, और यहाँ पर हमें मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है। जैसा अगर आप लोगों ने भी रिसेंटली वेनम 2 देखी है तो ये वाला कैरेक्टर आप लोगों के जहन में आ गया होगा। हमें ये भी देखने को मिला था टॉम हार्डी के साथ, और टॉम हार्डी और ये दोनों हमें एक ही सीरीज में यानी पीकी ब्लाइंडर्स में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि ये मेन आदमी इस फैक्ट्री का जो कि इस टाइम यहाँ पर पीकी ब्लाइंडर्स के अंडर काम कर रहा है और ये इलीगल बोतल एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहा था। मगर यहाँ पर जो हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ देखने को मिलती है, बजाय इसके आर्थर शेल्बी इस पर हुक्म चलाए, ये आर्थर शेल्बी को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा, आप लोग ना दोबारा से जाके इनकी लाइन्स कन्वर्सेशन को सुनिएगा, या जो यहाँ पर बात करते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तुम जैसे आर्थर शेल्बी इस टाइम रिएक्ट कर रहे हो तुम मेरे जैसे हो सकते हो, तुम जो ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और ये हमें बिल्कुल आर्थर शेल्बी का कैसे करैक्टर बता देता है कि मतलब आर्थर शेल्बी एक्चुअली में है क्या। और यहाँ पर हम देखते हैं आर्थर बिल्कुल ही इमोशनल हो जाता है, मतलब उसको पता नहीं हो रहा होता वो क्या करे। और यहाँ पर अगर मैं स्कॉट के बारे में बात करें, हेडन स्कॉट, तो वो बुरा नहीं, आप उसको बुरा नहीं कह सकते। यस, वो पीकी ब्लाइंडर के अंडर काम कर रहा है और कुछ इलीगल वर्क भी कर रहा है, मगर हम उसको टोटली इवल भी नहीं कह सकते। मैं पर्सनली चाहता भी हूँ कि मैं ना वो देखने को मेरा आर्थर शेल्बी वही वाला आर्थर शेल्बी हो जो कि हमें सीजन 1, 2, 3 में देखने को मिल रहा था। और आई होप ये जो मैं कन्वर्सेशन देखने को मिल बिटवीन आर्थर और स्टॉक के दरमियान, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें जो कैरेक्टर में चेंज देखने को मिले आर्थर के। यहाँ पर इस एपिसोड की मेन स्टोरी पे हम आ जाते हैं, जो कि पूरे एपिसोड में हमें जो मेन चीज़ देखने को मिली और चलती थी पूरे एपिसोड में। यहाँ पर यस, उसकी थॉमस शेल्बी की जो डॉटर है रूबी, उस पर जो किसने, हमें यहाँ पर फाइनली पता लग जाता है कि वो किसने उस पर कर्ज किया है। यहाँ पर अगर सबसे पहले तो वो उस इज़मी के पास जाता है जो उसकी जॉन शेल्बी की वीडियो होती है, और यहाँ पर हम सब यही सोच रहे थे, मैंने भी आप लोगों को यही कहा था कि हो सकता है इसने कर्ज किया हो, मगर हमें पता लगता है इस एपिसोड में उसने कर्ज नहीं किया और वो करेगी भी, क्योंकि ये भी एक तरह से लॉजिक बनती है। और हम देखते हैं कि कैसे वो दोनों एक ग्रेवयार्ड जाते हैं और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ पता लगती है। आप लोगों ने अगर सीज़न 3 देखा है तो मैं आप लोगों को पहले सीज़न 3 में लेके जाना चाहूँगा। वहाँ पर सीज़न 3 में हमें जब रशियंस एक गिफ्ट देते हैं, थॉमस शेल्बी ने रशियंस की मदद की होती है, तो रशियंस एक गिफ्ट देते हैं थॉमस शेल्बी को जिसमें एक नेकलेस होता है, और वो कोई आम सा नेकलेस नहीं होता, उसको वो लोग नेकलेस नहीं बल्कि सफाइल के नाम से बुला रहे होते हैं। और ये मैंने जैसे कि बोला, कोई आम नेकलेस नहीं होता, इस पर कर्ज किया गया होता है। थॉमस शेल्बी ये वाला नेकलेस अपनी वाइफ ग्रेस को गिफ्ट कर देता है, और वहाँ पर उसके पहनने के बाद ही उसको एक लेडी बताती है कि इस पर कर्ज है, मगर उस टाइम थॉमस शेल्बी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता उसको, और उसके फ़ौरन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ पर उसी नेकलेस की वजह से होती है, वो उस टाइम हमें नहीं पता था इतना ज़्यादा डिटेल में। मगर यस, और हम उसके बाद ये देखते हैं कि वो वाला नेकलेस थॉमस शेल्बी वहाँ पर एक लेडी बेथनी बारवेल को दे देता है। और यहाँ पर हमें मेन चीज़ एस्मी की तरफ से ये पता लगती है कि बेथनी वो वाला नेकलेस, उसने वो वाला नेकलेस जो है अपनी सिस्टर को दे दिया, और उस सिस्टर ने वो वाला नेकलेस अपनी 7 ईयर ओल्ड डॉटर को पहना दिया, यानी कि उसको दे दिया। और उसी रात उसकी तबीयत वहाँ पर ख़राब होने लग गई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई वहाँ पर। और यहाँ पर थॉमस शेल्बी ये समझता है, और अभी तक हमें यही पता लगे इन सब चीज़ों के, जो उस पर कर्ज है वो और किसी ने ही नहीं बल्कि 7 ईयर और डॉटर की जो मदर है यानी कि बेथवर की सिस्टर ने किया है कर्ज उस पर। और उसके बाद हम देखते हैं थॉमस शेल्बी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो ये कहता है मैं उसको पैसे देने की ऑफ़र करूँगा, सब चीज़ें मैं उसको देने की ऑफ़र करूँगा कि वो बस मेरी डॉटर से वो वाला कर्ज उतार दे। और यहाँ पर जो भी सब चीज़ें हमें देखने को मिली, इसकी वजह से हमें यह भी पता लग गया है कि जो उसकी वाइफ पे जो कर्ज किया, उसकी वाइफ की जो डेथ हुई थी वो भी कर्ज की वजह से हुई थी, जो भी एक तरह से लॉजिक यहाँ पर बन रही है। मगर ना फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का इतना ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा, या बन भी सकता है, अब ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। मगर यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये देखने को मिलती है, जब वो वापस जाता है तो वहाँ पर रिजी खड़ी होती है और उसको ये बताती है रूबी हैज़ गॉन, यानी उसकी वहाँ पर डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर हम ये थॉमस शेल्बी ये सोच रहा था कि कैसे मैं उसके तक पहुँच जाऊँगा, उसकी सिस्टर तक पहुँच जाऊँगा कर्ज उठाने के लिए, मगर वहाँ पर उसकी डॉटर की वहीं पर ही डेथ हो गई। और यह हमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ देखने को मिल जाती है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हो सकता है वो जो थॉमस शेल्बी जो कुछ भी सोच रहा था कर्ज वाली चीज़, वो एक तरह से मतलब लॉजिकल नहीं है, उसकी डॉटर की वजह से कर्ज से
नहीं हुई, और ये भी हो सकता है कि उसकी डॉटर की वजह कर्ज से ही हुई हो। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिली है। ब्लड सोप आने वाले एपिसोड में हमें क्या पता लगता है। और ना ये वाला यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है स्टोरी। हमें फिर से मैंने जैसा कि बोला लिज़ी और पीकी यानी थॉमस शेल्बी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गई है, लड़ाई इनके दरमियान हमें देखने को मिल गई है। ओवरऑल एपिसोड के बारे में बात करूं तो यस, मैंने जैसा कि कहा काफ़ी अच्छा एपिसोड था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड एपिसोड था, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। बस एक ना शिकायत है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा फैंस को है, हमें ना वो वाली पीकी ब्लाइंडर वाली फील नहीं आ रही, मतलब गैंगस्टर वाली। हम पीकी ब्लाइंडर को जो गैंगस्टर की वजह से जानते हैं, मतलब स्ट्रीट गैंग की वजह से जो जानते हैं, मतलब दूसरों पे जो राज करते हैं, जो हमें आप लोग समझ ही होंगे, वो वाला हमें ना सिनेरियो नहीं देखने को मिला, हमें डिफरेंट स्टोरी ही देखने को मिली है, जो कि स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मगर वो वाली फील ना कहीं कहीं मिसिंग है। लेट्स होप आने वाले एपिसोड में वाली चीज़ हमें जो है देखने को मिल जाए। तो बस सही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, मेरे वाला आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा। तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।